तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये होता क्या है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज टू आस्क क्वेश्चन। ये क्या करता है, ये क्वेश्चन को राइज करवाता है या क्वेश्चन के बारे में बात करता है, या क्वेश्चन से इसका सेंटेंस बनता है। एंड मॉडिफाई अ नाउन, और ये नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो उससे इसका एग्जाम्पल क्या है? विच, व्हाट और हुज। ये जब भी ये चीज़ अगर लगा हो तो आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे विच कब लगता है? विच इज़ यूज टू। विच का मतलब होता है विच इज़ यूज टू, जैसे कि देयर इज़ अ चॉइस अमॉन्ग द, जैसे विच जो यूज होता है, विच इज़ यूज टू देयर इज़ अ चॉइस अमॉन्ग द स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑप्शन। मतलब कि ये यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑप्शन होगा जिसमें से ये चॉइस को बताएगा। ठीक है। उसी तरह से फिर दूसरा व्हाट जो है, व्हाट क्यों यूज़ होता है? जैसे यूज्ड फॉर जनरल इंक्वायरी। ये क्या करता है? जनरल इंक्वायरी का काम करता है किसी चीज़ के बारे में। व्हेन देयर आर नो स्पेसिफिक ऑप्शन, जब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन की बात ही नहीं की जाती, डायरेक्ट उस स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात किया जाता है, तो वो व्हाट पे यूज़ होता है उसके लिए। उसी तरह से हुज किसके लिए यूज़ होता है? हुज यूज टू आस्क अबाउट ओनरशिप और पोसेशंस। मतलब कि ये हुज का मतलब होता है ये ओनरशिप होगा या फिर पोसेशंस होगा। ठीक है, उसके लिए हुज यूज होता है। उसी पे कुछ सेंटेंस बना हुआ है, देखते हैं। विच से बना हुआ है, विच ड्रेस डू यू प्रीफर, तुम कौन सा ड्रेस पसंद करोगी। ठीक है। उसी तरह व्हाट इज़ इन योर हैंड, मतलब कि तुम्हारे हाथ में क्या है। व्हाट इज़ इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस जो है मेरा हुज से बना हुआ, तो यहाँ पे हुज नेम इज़ सीता। सीता किसका नाम है? मतलब सीता ओनरशिप है, एक पोसेशंस है। ठीक है। उस तरह से आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को पकड़ना है आपको, अगर आइडेंटिफाई करना है तो इससे सेंटेंस लिखा जाएगा, तो आप उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से पता कर पाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कहीं भी ये सेंटेंस अगर स्टार्टिंग में हो तो आप उसे पकड़ लेंगे, इजीली कैच कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को बता रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रूल्स एंड रिमेम्बरिंग पॉइंट। इसके जो रूल्स है या फिर इसको कह लीजिए जो याद करने वाला पॉइंट्स है उसको बता रहा है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का ही चल रहा है। तो जैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में ऑलवेज मॉडिफाई अ नाउन, ये हमेशा इसमें नाउन को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे विच बुक मॉडिफाई कर दिया नाउन को। ठीक है। बुक को मॉडिफाई करके विच लग गया। ठीक है। उस तरह से व्हाट टाइम, मतलब कि कितना समय, तो यहाँ पे टाइम को मॉडिफाई करके व्हाट लग गया। उस तरह से सेकंड पॉइंट बता रहा हमारा, यूज्ड इन क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें क्या हो सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में। अगर डायरेक्ट वे में बोला जाए क्वेश्चंस की बात, तो जैसे ये किसकी बाईसाइकिल है या किसकी गाड़ी है, ये डायरेक्ट वे में है। ठीक है। उसी को इनडायरेक्ट बनाना है, तो फिर ये गाड़ी किसकी है, ये किसकी ये गाड़ी है, ये डायरेक्ट वे, किसकी ये गाड़ी है, मतलब कि ये इनडायरेक्ट है। उस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बताता है। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। उस तरह से थर्ड पॉइंट बता रहा मेरा, डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस विच स्टैंड एलोन एंड डू नॉट मॉडिफाई अ नाउन। ये हमेशा एलोन मतलब अकेला स्टैंड करता है और ये मॉडिफाई नहीं करता। जैसे विच इज़ योर्स, विच इज़ योर्स मतलब तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारी कौन सा है। ठीक है। उस तरह से विच बुक इज़ योर्स, ये क्या है, तुम्हारी कौन सी किताब है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है वो थर्ड पॉइंट को बता रहा है। ये चीज़ आप रिमेंबर्स कर लीजिएगा तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके एग्जांपल्स देखें और इसके कुछ रूल्स देखें, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रूल्स और एग्जांपल्स दोनों ही कवर कर लिए होंगे और पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ आगे की ओर।